नमः पद्मनाभाय शांताय सर्वमंगलाय च योगिनी प्रियतमायं लक्ष्मीप्त्ये नमः। मैं पद्मनाभ स्वामी को नमस्कार करता हूँ, जो शांति और समग्र मंगल के स्वामी हैं। वह योगिनी के प्रिय और लक्ष्मी के पति हैं, जिनकी उपस्थिति सभी दुखों को समाप्त करने वाली होती है। ओ पद्मनाभं महादेवं शरणं प्रपद्ये भवम्, पापातिगम महाशांतम सर्वदुःख विनाशकर। मैं पद्मनाभ स्वामी को शरण में स्वीकार करता हूँ, जो महादेव के रूप में है। वह पापों को नष्ट करने वाले, महाशांति देने वाले और सभी दुखों को समाप्त करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐतिहासिक और अत्यधिक पवित्र स्थल की ओर, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर और वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जो तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। तो चलिए जाने इस मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महिमा के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है और इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा दीवानी और उनके शाही परिवार को जाता है, जिन्होंने इसे आकार और स्वरूप दिया। किंवदंतियों के अनुसार पद्मनाभ स्वामी का मंदिर पहले पद्मनाभ नामक एक प्राचीन आश्रम के रूप में था और यहाँ भगवान विष्णु का प्रकट रूप कमल के रूप में हुआ था। राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में इस मंदिर की पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए गए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर वेबैक मशीन केरल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। इसके एक तरफ तो खूबसूरत समुद्र तट है और दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। इन सभी अमूल्य प्राकृतिक निधियों के मध्य स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इसका स्थापत्य देखते ही बनता है। मंदिर के निर्माण में महीन कारीगरी का भी कमाल देखने योग्य है। विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत सहित कई मौजूदा हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख है। संगम काल के साहित्य में केवल दर्ज इस मंदिर का कई बार उल्लेख किया गया है।
कई पारंपरिक इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि मंदिर के नामों में से एक स्वर्ण मंदिर इस बात का संकेत था कि उस समय तक शुरुआती संगम काल मंदिर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से धनी था। संगम तमिल साहित्य और कविता के कई मौजूदा अंशों के साथ साथ 9वीं शताब्दी के तमिल कविसंतों जैसे नम्मलवार के बाद के कार्यों में मंदिर और शहर का उल्लेख शुद्ध सोने की दीवारों वाले स्थान के रूप में किया गया है। मंदिर और पूरे शहर दोनों को अक्सर सोने का बना हुआ और मंदिर को स्वर्ग के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। यह मंदिर वैष्णव धर्म में 108 प्रमुख दिव्य देशों पवित्र निवासों में से एक है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के मौजूदा तमिल भजनों के अनुसार है और दिव्य प्रबंधम में इसका महिमा मंडन किया गया है। दिव्य प्रबंधम इस मंदिर को मलाई नाडु, वर्तमान केरल और कन्याकुमारी जिले के अनुरूप में 13 दिव्य देशों में से एक के रूप में महिमा मंडित करता है। नम्मलवार ने पद्मनाभ की महिमा का गान किया। ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने द्वापर युग में श्री पद्मनाभस्वामी की मूर्ति को शुद्ध किया और उसकी पूजा की। परशुराम ने क्षेत्र कार्यम मंदिर का प्रशासन 7 पोट्टी परिवारों को सौंपा। कुपक्कारा पोट्टी, वंचियूर अथियारा पोट्टी, कोल्लूर अथियारा पोट्टी, मुट्टाविला पोट्टी, करुआ पोट्टी, नेथासेरी पोट्टी और श्रीकार्याथु पोट्टी। वंची वेनाड के राजा आदित्य विक्रम को परशुराम ने मंदिर का परिपालन संरक्षण करने का निर्देश दिया था। परशुराम ने मंदिर का तंत्रम थरण नल्लूर नंबूदिरिपाद को दिया। यह कहानी केरल महात्म्यम में विस्तार से बताई गई है, जो ब्रह्मांड पुराण का हिस्सा है। मंदिर की मुख्य मूर्ति की स्थापना के बारे में एक और कहानी पौराणिक ऋषि विल्वमंगलथु स्वामियार से जुड़ी है। स्वामियार, जो कासरगोड जिले में अनंतपुरम मंदिर के पास रहते थे, उन्होंने विष्णु से उनके दर्शन या शुभ दर्शन के लिए प्रार्थना की। माना जाता है कि भगवान स्वामियार के पास एक छोटे लड़के के रूप में आए थे जो शरारती और प्यारा था। उस भक्त ऋषि ने चाहा कि वह लड़का उनके साथ रहे। लड़के ने इस शर्त पर सहमति जताई कि उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आया जाए और अगर यह वादा कभी टूटा तो लड़का तुरंत गायब हो जाएगा। लेकिन जल्द ही उसकी शरारतें ऋषि के लिए असहनीय हो गई। उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। लड़का वहां से गायब हो गया। यह महसूस करके कि वह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था, ऋषि ने माफी के लिए रोया। उन्होंने एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो अनंतवन, अनंत जंगल या अनंतनकाडू आओ। बहुत खोजने के बाद जब वह लक्षद्वीप सागर के किनारे चल रहे थे, तो उन्होंने एक पुलैया महिला को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना कि अगर तुम और रोए तो मैं तुम्हें अनंतनकाडू में फेंक दूंगी। जैसे ही स्वामी ने अनंतनकाडू शब्द सुना, वे बहुत खुश हुए। वह उस महिला के बताए रास्ते पर अनंतनकाडू की ओर बढ़े और अनंतनकाडू पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बच्चे को इलिप्पा पेड़, भारतीय मक्खन का पेड़, वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगिफोलिया में समाते हुए देखा। जल्द ही वह पेड़ गिर गया और अनंत पद्मनाभस्वामी भगवान विष्णु, जो दिव्य सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं, प्रकट हुए। लेकिन देवता की मूर्ति असाधारण रूप से बहुत बड़ी थी। उनका सिर थुकले तमिलनाडु के पास तिरुवत्तार में, शरीर उदल तिरुवनंतपुरम में और उनके पैर कुलथूर और टेक्नोपार्क के पास त्रिपपुर में थे। मूर्ति लगभग 8 मील लंबी थी।
इसलिए वह उसे पूरी तरह से नहीं देख पाए। ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने डंडे की लंबाई के 3 गुना आकार में छोटे हो जाएं। तुरंत देवता उस मूर्ति के रूप में छोटे हो गए जो वर्तमान में मंदिर में देखी जाती है। तब भी कई इलिप्पा पेड़ों ने देवता के पूरे दर्शन में बाधा डाली। ऋषि ने देवता को 3 भागों में देखा, तिरुमुखम, तिरुदल और त्रिपदम। स्वामी ने पद्मनाभ से क्षमा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पेरुमल को एक नारियल के खोल में चावल की कांजी और उप्पू मंगा, नमकीन आम के टुकड़े चढ़ाए जो उन्हें पुलिया महिला से मिले थे। जिस स्थान पर ऋषि ने देवता के दर्शन किए थे वह कूपक्कारा पोट्टी और करुआ पोट्टी का था। तत्कालीन राजा और कुछ ब्राह्मण परिवारों की सहायता से एक मंदिर का निर्माण किया गया। अनंतनकाडु नागराज मंदिर अभी भी पद्मनाभस्वामी मंदिर के उत्तर पश्चिम में मौजूद है। स्वामी का समाधि स्थल पद्मनाभस्वामी मंदिर के पश्चिम में है। समाधि के ऊपर एक कृष्ण मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर, जिसे विल्वमंगलम श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है, त्रिशूर नाडुविल मठम का है। मुकिलन, एक मुस्लिम लुटेरा, ने 1680 ईस्वी में वेनाड के बड़े हिस्सों पर हमला किया। उसने नेथासेरी पोट्टी के स्वामित्व वाले बुद्धपुरम भक्तदास पेरुमल मंदिर को नष्ट कर दिया। मुकिलन का इरादा पद्मनाभस्वामी मंदिर को लूटना और उसे नष्ट करना था, लेकिन वेनाड के शाही परिवार के वफादार स्थानीय मुसलमानों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अनिजम थिरुनल मार्तंड वर्मा के कट्टर दुश्मन पद्मनाभन थम्पी अपनी सेना के साथ तिरुवनंतपुरम गए और मंदिर को लूटने की कोशिश की। थम्पी श्री वरहम में रुके और अपने भाड़े के सैनिकों को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भेजा। कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में दिव्य सांप प्रकट हुए और थम्पी के आदमियों को डराकर भगा दिया। इस दैवीय हस्तक्षेप से हिम्मत पाकर पल्लिचल पिल्लई और स्थानीय लोगों ने पद्मनाभन थम्पी का विरोध किया और यह सुनिश्चित किया कि भाड़े के सैनिक गलत काम को आगे न बढ़ाएं। मंदिर के लंबे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1425 के आसपास तत्कालीन वेनाड राजा वीर इराविरवी वर्मा द्वारा मंदिर परिसर के अंदर ही एक ग्रंथपुरा रिकॉर्ड रूम का निर्माण था, ताकि मिथिलाकम दीवारों के अंदर के रिकॉर्ड को रखा जा सके, जैसा कि उस समय के मौजूदा मंदिर रिकॉर्ड को जाना जाता था। मिथिलाकम के उन रिकॉर्ड का एक बड़ा हिस्सा 3000 से ज्यादा कैडजन पत्तों के रिकॉर्ड बाद में 1867 में अभिलेखागार विभाग के गठन के समय दान कर दिया गया था। आर नागास्वामी, जो एक जाने-माने पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं, के अनुसार इन कैडजन पत्तों के रिकॉर्ड में से हर एक में, जिन्हें हजारों सालों में संकलित किया गया है, 10,000 दस्तावेज हैं। कुल मिलाकर 30 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड हैं। उनके सांस्कृतिक मूल्य के बावजूद कैडजन पत्तों के रिकॉर्ड के इन ग्रंथों बंडलों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही पढ़ा गया है, जो ज्यादातर प्राचीन प्रोटोतमिल और प्राचीन मलयालम लिपियों में लिखे गए हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पांडुलिपियों के इस हिस्से का अनुवाद मंदिर और उसकी समृद्ध परंपराओं पर एक दुर्लभ, हालांकि बहुत अपर्याप्त प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में काम करता है। इन मिथिलाकम दस्तावेजों का बाकी हिस्सा 70 शीर्षों के तहत अलग किया गया अभी भी अभिलेखागार विभाग के पास बेकार पड़ा है।
त्रावणकोर शाही परिवार की सदस्य और मंदिर पर एक किताब की लेखिका अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई के अनुसार दर्ज इतिहास में बहुत शुरुआती दौर से ही मंदिर में दो तरह के रिकॉर्ड लेखक काम करते थे। एक समूह एट्टारायुगम, जो मंदिर प्रशासकों की एक परिषद थी, जिसमें तत्कालीन राजा भी शामिल थे, की कार्यवाही और लेनदेन को रिकॉर्ड करता था। दूसरा मंदिर के दिन प्रतिदिन के कामकाज के रिकॉर्ड लिखना और संरक्षित करना, मंदिर के खजाने, मंदिर के राजस्व संग्रह और मंदिर के खर्च का सही हिसाब रखना, साथ ही मंदिर के कामकाज से जुड़े अन्य सभी रिकॉर्ड को नोट करना था। त्रावणकोर शाही परिवार 18वीं सदी के पहले भाग में मातृवंशीय रीति रिवाजों के अनुसार अनिजम थिरुनल मार्तंडा वर्मा 23 साल की उम्र में अपने चाचा राम वर्मा के बाद राजा बने। उन्होंने एट्टुवेट्टिल पिल्मार 8 घरों के स्वामी और अपने चचेरे भाइयों की 700 साल पुरानी पकड़ को सफलतापूर्वक खत्म किया। जब त्रावणकोर के शाही घराने के खिलाफ साजिशों का पता चला, जिसमें ये स्वामी शामिल थे, इन ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियों के बारे में कई किंवदंतियां और विवाद हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने नियंत्रण किया और शासन को केंद्रीकृत किया। पद्मनाभस्वामी मंदिर का आखिरी बड़ा जीर्णोद्धार अनिजम थिरुनल के सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद शुरू हुआ और मूर्ति को 906 में 1731 में फिर से स्थापित किया गया। 17 जनवरी 1750 को अनिजम थिरुनल ने त्रावणकोर साम्राज्य को मंदिर के मुख्य देवता पद्मनाभस्वामी को समर्पित कर दिया और यह प्रतिज्ञा की कि वह और उनके वंशज देवता के जागीरदार या एजेंट होंगे जो पद्मनाभ दास के रूप में राज्य की सेवा करेंगे। तब से हर त्रावणकोर राजा के नाम से पहले श्री पद्मनाभ दास की उपाधि लगाई जाती थी। शाही परिवार की महिला सदस्यों को श्री पद्मनाभ सेविनी कहा जाता था। दोनों का अर्थ है पद्मनाभस्वामी के सेवक। राजा द्वारा पद्मनाभस्वामी को दिए गए दान को त्रिप्पड़ीदानम के नाम से जाना जाता था। 53 साल की उम्र में अपनी मृत्यु के समय अनिजम थिरुनल की अंतिम इच्छाओं ने महाराजा और मंदिर के बीच ऐतिहासिक संबंध को स्पष्ट रूप से बताया। पद्मनाभस्वामी को राज्य के समर्पण के संबंध में कोई भी विचलन नहीं किया जाना चाहिए और भविष्य में सभी क्षेत्रीय अधिग्रहण देवास्वम को सौंप दिए जाने चाहिए। गर्भगृह में पद्मनाभ नाग अनंत या आदि शेष पर लेटे हुए हैं। नाग के 5 फन अंदर की ओर हैं, जो चिंतन का प्रतीक है। देवता का दाहिना हाथ एक शिवलिंग पर रखा है। समृद्धि की देवी श्रीदेवी लक्ष्मी और पृथ्वी की देवी भूदेवी विष्णु की 2 पत्नियां उनके बगल में हैं। ब्रह्मा एक कमल पर प्रकट होते हैं, जो देवता की नाभि से निकलता है। देवता 12,008 शालिग्रामों से बने हैं। ये शालिग्राम नेपाल में गंडकी नदी के किनारे से लाए गए हैं और इसकी याद में पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ अनुष्ठान किए जाते थे। देवता की कटु शर्करा योगम मूर्ति एक विशेष आयुर्वेदिक मिश्रण से ढकी हुई है, जो पूरे भारत से इकट्ठा की गई 108 प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है और एक सुरक्षात्मक परत बनाती है जो देवता को साफ रखती है। विमानन के सामने और जहां देवता विराजमान है, दोनों चबूतरे एक ही विशाल पत्थर से तराशे गए हैं और इसलिए इन्हें ओट्टाक्कल मंडपम कहा जाता है। मार्तंड वर्मा 1706 से 58 के आदेश पर ओट्टाक्कल मंडपम को तिरुमाला में एक चट्टान से काटा गया था, जो मंदिर से लगभग 4 मील 6.4 किलोमीटर उत्तर में है।
इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट और मोटाई 2.5 फीट थी और इसे एडवम के महीने में देवता के सामने रखा गया था। उसी समय मार्तंड वर्मा बनारस, अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, के उत्तर में गंडकी नदी से विष्णु के 12,000 शालिग्राम, जो विष्णु के प्रतीक हैं, मंदिर में लाए। इनका उपयोग पद्मनाभ के पुनर्प्रतिष्ठापन में किया गया था। दर्शन और पूजा करने के लिए भक्तों को मंडपम पर चढ़ना पड़ता है। भगवान 3 दरवाजों से दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे से लेटे हुए पद्मनाभ का चेहरा और उनके हाथ के नीचे शिवलिंग दिखाई देता है। दूसरे दरवाजे से श्रीदेवी और भृगु मुनि कटुशर्करा में भगवान की नाभि से निकले कमल पर बैठे ब्रह्मा, इसीलिए नाम पद्मनाभ पड़ा। पद्मनाभ, श्रीदेवी और भूदेवी की सोने की अभिषेक मूर्तियाँ और पद्मनाभ की चांदी की उत्सव मूर्ति दिखाई देती है। तीसरे दरवाजे से भगवान के पैर और भूदेवी और मार्कंडेय मुनि कटुशर्करा में दिखाई देते हैं। गर्भगृह में चंबर पकड़े हुए 2 देवियों, गरुड़, नारद, तुम्बुरु, विष्णु के 6 हथियारों के दिव्य रूप, सूर्य, चंद्र, सप्तर्षि, मधु और कैटब की मूर्तियां भी हैं। केवल त्रावणकोर के राजा ही ओट्टाक्कल मंडपम पर प्रणाम कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि जो कोई भी इस मंडपम पर प्रणाम करता है, वह अपनी सारी संपत्ति भगवान को समर्पित कर देता है। क्योंकि शासक पहले ही ऐसा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मंडपम पर प्रणाम करने की अनुमति है। मंदिर के अंदर 2 और महत्वपूर्ण मंदिर हैं, हिक्केडम और तिरुवंबाड़ी, जो क्रमशः उग्र नरसिम्हा और कृष्ण स्वामी देवताओं के लिए हैं। सदियों पहले वृष्णि क्षत्रिय परिवारों के कई लोग बलराम और कृष्ण की मूर्तियों को लेकर दक्षिण की यात्रा पर निकले। जब वे श्री पद्मनाभ की पवित्र भूमि पर पहुँचे, तो उन्होंने बलराम की मूर्ति, जिन्हें भक्तदास के नाम से भी जाना जाता है, नेथासेरी पोट्टी को दे दी। नेथासेरी पोट्टी ने इस मूर्ति के लिए बुधपुरम में एक मंदिर बनवाया। यह जगह बुद्ध की तपस्या और देवी मधु कैटब नासिनी महाकाली की उपस्थिति से पवित्र थी। वृष्णियों ने कृष्ण की मूर्ति वेनाड के महाराजा उदय मार्तंड वर्मा को भेंट की। महाराजा ने इस मूर्ति के लिए पद्मनाभस्वामी मंदिर परिसर में तिरुवंबाड़ी नाम का एक अलग मंदिर बनवाया। तिरुवंबाड़ी मंदिर को एक स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है। तिरुवंबाड़ी का अपना नमस्कार मंडपम, बलि पत्थर और ध्वजस्तंभ है। तिरुवंबाड़ी के देवता पार्थसारथी हैं, जो अर्जुन के दिव्य सारथी हैं, जो योद्धा राजकुमार और महाभारत महाकाव्य के मुख्य पात्रों में से एक है। 2 भुजाओं वाली ग्रेनाइट की मूर्ति, जिसमें एक हाथ में चाबुक है और दूसरा हाथ बाईं जांघ पर शंख पकड़े हुए है, खड़ी मुद्रा में है। एकादशी के दिनों में देवता को मोहिनी के रूप में सजाया जाता है। वेनाड आकर बसने वाले वृष्णियों को कृष्ण वकक्कर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे कृष्ण के वंश से संबंधित हैं। यहाँ राम, उनकी पत्नी सीता, सौतेले भाई लक्ष्मण, हनुमान, विश्वक्सेना, विष्णु के निर्मल्यधारी और बाधाओं को दूर करने वाले व्यास और अश्वत्थामा चिरंजीवी, गणपति, शास्ता और क्षेत्रपाल, जो मंदिर की रक्षा करते हैं, ये भी मंदिर है। गरुड़ और हनुमान की विशाल मूर्तियां वलिया बालिकल क्षेत्र में हाथ जोड़े खड़ी हैं। गोपुरम, मौजूदा गोपुरम की नींव 1566 में रखी गई थी। मंदिर में 100 फुट 30 मीटर ऊंचा 7 मंजिला गोपुरम है, जो पांड्य शैली में बना है।
मंदिर एक तालाब के किनारे स्थित है, जिसका नाम पद्म तीर्थ, जिसका मतलब कमल का झरना है। मंदिर में 365 और 1/4 नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थर के खम्भों वाला एक गलियारा है, जिन पर बारीक नक्काशी की गई है, जो इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को बनाने में विश्वकर्मा स्थपतियों की कारीगरी का बेहतरीन सबूत है। यह गलियारा पूर्वी तरफ से गर्भगृह तक फैला हुआ है। प्राकारम मंदिर के बंद परिसर से मुख्य प्रवेश द्वार के सामने 80 फुट 24 मीटर ऊंचा एक ध्वजस्तंभ खड़ा है।